आपके मिशन के साथ जुड़ करके कंधे से कंधा मिला करके इस देश में इस पाखंडी सरकार को हटाएंगे और देश के अंदर न्याय, सामाजिक न्याय की व्यवस्था को कायम करेंगे। 6000 जातियां हैं, उस 6000 में रोहिणी कमीशन कह रहा है कि 1000 जातियों को 1% भी लाभ नहीं मिला सकता है। अगर आप एनालिसिस करेंगे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कितने, तो 52% डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सिर्फ ब्राह्मण कम्युनिटी के। For the first time, Congress promised 1 lakh rupees transfer from budget to every poor woman in this country. Imagine the revolutionary potential of that. जो 104 पार्टियां आज कांग्रेस को बिना शर्त समर्थन देने के लिए हाथ खड़ा करके जरा एक बार सभी वो लोग जो लोग हमारे साथ जुड़े और पूरे देश के अंदर झंडा बुलंद करके दिखाएंगे। भाई राहुल जी को इंश्योर करते हैं और ये पूरे देश के ऊपर भी जो लोग हाथ उठा रहे हैं, ये आप एक बात देख लें, ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के आज कांग्रेस पार्टी ने जो एजेंडा लिया है, जो आपने एजेंडा लिया है, कांग्रेस पार्टी तो पहले भी थी, लेकिन जो आपने एजेंडा लिया है, उस एजेंडे के लिए हम आपको सर्वसम्मति से धन्यवाद के साथ साथ समर्थन पहले दे चुके हैं। आपके दिशा निर्देश की इंतजार में है कि जो आपके दिशा निर्देश होंगे उसके लिए हम आपके और आपके मिशन के साथ जुड़ करके कंधे से कंधा मिला करके इस देश में इस पाखंडी सरकार को हटाएंगे और देश के अंदर न्याय, सामाजिक न्याय की व्यवस्था को कायम करेंगे। इस मुल्क का सपना था जो हमारे मुल्क के बुजुर्गों ने देखा था और जिन्होंने हमको एक रास्ता दिखाया था, उससे वंचित रह गए लोग हमारी कोशिशों के बावजूद। ये एक वास्तविकता है और ये वास्तविकता इस वजह से है कि कोई आधुनिक युग में आसान नहीं है न्याय देना। न्याय देने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, पर्याप्त उसके लिए साधन जोड़ने पड़ते हैं, इंटेलेक्चुअल साधन और फिजिकल साधन जोड़ने पड़ते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है एक सहन शक्ति कि आपको विश्वास अपने में जगाना रहता है कि मुझे कुछ करना है, इसलिए नहीं कि इससे मुझे कुछ प्राप्त होगा, बल्कि इसलिए कि मैं वो समाज देख पाऊंगा जिस समाज का सपना और जिस समाज को लेकर हमारे बुजुर्ग चले थे और जिन्होंने मशाल हमको सौंपी। और यहाँ पर पिछड़ा वर्ग, दलित समाज, हमारे ट्राइबल वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग, कहाँ किस किस के कहाँ क्या दुख है, किस किस को क्या कष्ट है, किस किस के कहाँ कुछ दर्द है, इसका एहसास समय समय पर हमें होता रहना चाहिए। और एहसास के साथ हमारा संकल्प मजबूत होना चाहिए कि इसको अपने इस युग में, अपनी ही पीढ़ी में हम किस तरह से इसकी समाधान निकाल सकें, इसको हमेशा के लिए अन्याय को समाप्त करके न्याय हम ला सकें। नई पीढ़ी का ये संकल्प और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नई पीढ़ी के साथ हमें आने वाले समय का संचालन करना है, आने वाले समय को दिशा दिखानी है, दिशा देनी है। कांग्रेस पार्टी के ज़माने में, यूपीए के ज़माने में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी में हामिद अंसारी साहब ने इसकी सिफारिश की। उन्हीं के ज़माने में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट में बूटा सिंह जी और पुनिया जी ने सिफारिश की थी कि ये मजहब की शर्त गलत है, इसको हटना चाहिए। 3 असेंबलीज इंडिया की, यूपी, बिहार, यूपी में मुलायम सिंह यादव जी, बिहार में लालू जी और अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश में राजशेखर रेड्डी जी ने रेजोल्यूशन किया कि इस मजहब की शर्त को हटाया जाए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इसका जिक्र नहीं है। आर्टिकल 341 मजहब की बुनियाद पर नहीं बना, बिरादरी की बुनियाद पर बना है। कोई सफाई कर्मचारी है, कोई और काम कर रहा है तो उसकी बुनियाद पर बनाया गया है कि ये लोग पिछड़े हुए हैं सामाजिक तौर पर और तालीमी तौर पर। इस वजह से इनको 341 के तहत मजहब की शर्त के बिना फैसिलिटीज मिलना चाहिए। मायावती जी ने, वो तो इस वक्त सबसे बड़ी लीडर है शेड्यूल कास्ट की। किसी को अगर ये गलत फहमी हो कि हिंदू शेड्यूल कास्ट के दिल में ये इम्प्रेशन आ जाएगा कि उनका हक मुसलमानों को दिया जा रहा है या ईसाइयों को दिया जा रहा है, तो उनको वो खत पढ़ना चाहिए जो मायावती जी ने 2007 में डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को लिखा।
उसमें लिखा, उन्होंने दो बड़ी मजे की बात लिखी। उन्होंने कहा कि जब आप आज़ादी के बाद से मजहब की बुनियाद पे किसी को रिजर्वेशन नहीं दे सकते या नहीं दे रहे हैं, तो मजहबी की बुनियाद पे रिजर्वेशन लेना भी गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि इस पाबंदी की वजह से हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट दलित अपना मजहब नहीं बदल सकते इस डर से कि अगर वो मुसलमान या ईसाई हो जाएंगे तो उनका हाथ मारा जाए। इससे बोल्ड समर्थन इंडिया गठबंधन को नहीं चाहिए। इस बात की जरूरत है कि इंडिया गठबंधन की डिस्कोर्स में, उनकी बातचीत में पसमानदा कम्युनिटी का जिक्र खुलकर आए। अगर आप मजहब की बुनियाद पर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे तो आपकी लड़ाई आरएसएस मुकाबले में एक हफ्ते भी नहीं चलेगी। वो तो चाहते ही है कि हिंदू मुस्लिम की बाइनरी पर बातचीत होती है। एक तरफ हिंदू है जो 80% है और दूसरी तरफ मुसलमान जो छोटे छोटे तबकात है जो 20%। इस लड़ाई से उनको फायदा होता है। आप सामाजिक लड़ाई की जो बुनियाद है उससे रिलीजन को हटा दीजिए। रिलीजियस आइडेंटिटी को हटाकर तालीमी और सामाजिक बैकवर्डनेस के जो क्लासेस हैं आर्टिकल 14, आर्टिकल 15-16 की, उनकी बुनियाद पर लड़ाई लड़ेंगे, वे लड़ाई आगे बढ़ जाएगी। मैं एक सब्जेक्ट और आपकी तवज्जो चाहता हूँ। 1990 में मंडल कमीशन जब लागू हुआ वी सिंह साहब की सरकार में, तो उसके बाद से बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को, जिसमें मुसलमान पसमानदा भी शामिल है, उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ। लेकिन वो फ़ायदा कुछ थोड़ी सी बरादरियों तक महदूद है। मुसलमानों में, हिंदुओं में, सिखों में जो तबके पहले से ज़्यादा तरक्की याफ्ता थे, पहले से ज़्यादा पॉलिटिकली स्ट्रांग थे, पहले से ज़्यादा पढ़े लिखे थे, उनको फ़ायदा हुआ। ये थोड़ा सा फितरी है, नेचुरल है, लेकिन इतना नेचुरल नहीं है। 6000 जातियाँ हैं, उन 6000 में रोहनी कमीशन कह रहा है कि 1000 जातियों को 1% भी लाभ नहीं मिला सकता है। रोहनी कमीशन की रिपोर्ट अभी पब्लिक में नहीं आई, लेकिन मुझे इसकी थोड़ी सी जानकारी है। 6000 में से 1000 जातियों को हिंदुस्तान में जो ज़्यादातर हिंदू जाति हैं, उनको 1% का बेनिफिट नहीं मिला। तो क्या करना चाहिए? आपको 27% की रिजर्वेशन को 2 हिस्सों में बांटना चाहिए, कम से कम 2 हिस्सों में। इसका अगर सब डिवीजन हो जाए तो फायदा ये होगा कि जो ज़्यादा एडवांस बरातियाँ हैं, मैं नाम भी बता सकता हूँ, यादव, कुर्मी, जाट, लोग, ये ऐसी कम्युनिटी हैं जिन्होंने अपने पास की तरक्की की बुनियाद पर, अच्छे बैकग्राउंड की बुनियाद पर ज़्यादा हिस्सा ले लिया है, नौकरियों में भी और तालीमी इदारों में भी। ज़रूरत इस बात की, 2 हिस्सों में अगर आप बांट देंगे तो जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड तबके हैं, जिसमें मुसलमान पसमानदा कम्युनिटीज भी आती है, उनको भी थोड़ा बहुत हिस्सा मिल जाए। और आपको ये बात याद रखना चाहिए कि 76 जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ लिस्टेड है गवर्नमेंट के सिस्टम में, मंडल कमीशन में, उसमें 32 के करीब आबादियाँ कम्युनिटी मुसलमानों की हैं। तो आप इनको नज़रअंदाज करेंगे, अगर इनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे, रुकावट को दूर नहीं करेंगे, तो उसके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। एक चीज़ जो सभी पार्टियाँ कर सकती हैं और ख़ासतौर से इंडिया गठबंधन को करना चाहिए, वो ये है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो जगह देना शुरू करें। जब गवर्नमेंट बनेगी तो देखा जाए, आप कर लीजिए। आज आपके यूपी में कांग्रेस पार्टी में अगर आप एनालिसिस करेंगे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कितने, तो 52% डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सिर्फ ब्राह्मण कम्युनिटी के। ब्राह्मणों की आबादी यूपी में 7 या 8% या बहुत ज़्यादा 10% है। तो अगर आप एक छोटी सी कम्युनिटी को 52% पोजीशन देते हैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के, तो फिर बाकी जो कम्युनिटीज हैं उनका रिप्रेजेंटेशन पार्टी में कहते हैं। तो क्या करना चाहिए? होना ये चाहिए कि पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट और कांग्रेस वर्ग की कमेटी तक पसमानदा कम्युनिटी, ओबीसी, दलित, इनके नुमाइंदों को जो अच्छे एक्टिविस्ट हैं, लॉयल हैं आपकी पार्टी में, उनको जगह मिलना चाहिए। ये बहुत आसान है करना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और स्टेट गवर्नमेंट ने जब देखा कि सरकारी नौकरियों में और तालीम गाँव में रिप्रेजेंटेशन कम है, तो क्या किया उन्होंने कहा कि कोई भी अपॉइंटमेंट अगर होगा सरकार में तो 27% पोस्टें ओबीसी के लोगों को दी जाएगी, जिसमें पसमानदा कम्युनिटी भी है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस ये कर सकती है कि कल ऑर्डर जारी करा सकती है कि हमारे यहाँ इस पार्टी में जो भी संगठन में चेंजेस होंगे उनमें हम 27% नुमाइंदगी ओबीसी पसमानदा कम्युनिटी को देंगे और 23% शेड्यूल कास्ट को देंगे। ऐसा करने से लगभग 25% सीटें कम से कम पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन ऐसे आ जाएगी जो मार्जिनाइज कम्युनिटीज़ के लोगों को जिनको हिस्सा मिल सकेगा। अभी बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है एक 10-15% आबादी के अपर कास्ट तबकों का है, मुसलमानों में भी और हिंदुओं में और सिखों में भी।
इस इम्बैलेंस को कम करने से पार्टी की पकड़ मजबूत होगी। जिन जिन छोटी बिरादरियों को बिंद, निशान, महिला, बेहतर, जब इन बिरादरियों के नुमाइंदों को आप अपने बगल में बिठाएंगे तो वो अपनी बिरादरी से भी वोट लाएंगे और आपको वोट देंगे। और बीजेपी ने सरप्राइजिंगली अनिल साहब के खिलाफ वो कह रही है कि 2019 के इलेक्शन में बीजेपी ने 38% वोट शेयर लिया है ओबीसी का और 38% शेड्यूल कास्ट का, और एग्जैक्टली यूपी में 38% डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी के और 38% शेड्यूल कास्ट के यूपी में बीजेपी ने दिए हुए। तो जब आप नुमाइंदगी देंगे, और ये बहुत पुराना सबक है, सर सैयद अहमद खान ने 1857 में जब पहली जंग आज़ादी में नाकामी हो गई हिंदुस्तान में, तो उसका जो किताब लिखी असबाब बगावत हिंद, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तंबीह दी, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि आपने चूंकि हिंदुस्तानी रियाया के नुमाइंदों को अपनी हुकूमत में मौका नहीं दिया, इसकी वजह से बगावत हुई। वो बगावत कहते थे। तो ये सबक बहुत पुराना है कि अगर आप हिस्सेदारी देंगे, अगर आप लोगों को पार्टिसिपेशन देंगे, तब उनके लोग बाहर निकल के आप साथ मदद करेंगे। Have come into existence because Congress has not taken up abolition of caste question, Phule, Ambedkar and Savitribai Phule's ideology into Congress. Once you take it up, all the Shudra regional parties will in future merge with Congress. There is no scope for regional parties surviving in the country, and since they did not get their share, they formed regional parties, whether Samajwadi, whether RJD, whether Telugu Desam earlier, whether Maharashtra parties or whatever. Once that happens, Congress will be again a major real ruling party for one more 100 years without any shaking. Because abolition of caste and inequality, equality to women, with all these points in this. And there's a class angle in the manifesto. For the first time, Congress promised 1 lakh rupees transfer from budget to every poor woman in this country. Imagine the revolutionary potential of that. The money from the budget will not go to big contractors. The money will not go to big industrial houses which are now even trying to sample Congress as well. And every unemployed will get 1 lakh rupees and they will get apprenticeship both in public and private sectors. So the idea of giving reservation equality based representation in public sector is going to enthuse the youth of SC, ST, OBC and all Shudras, whether Jat, Gujar, Patel, they don't exist today. So, Rahulji, we thank Congress party who have brought this revolutionary change. This revolutionary idea into very electoral manifesto. Now I request the media here. The manifesto is not getting enough attention in social discussion, social media, people's conversations. So please take this manifesto every home through general media, through English, Hindi, Telugu, Tamil, Malayali, regional languages, and the social media has a big role to play. And once this reaches every house, Congress is likely to definitely is going to come to power in 2024 and the nation will undergo a radical change. Thank you. नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।